अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। ये बड़ा शर्मनाक कंडक्ट है PTI का। मैं आपको मुसलसल ये अर्ज कर रहा हूँ, आप चार चीज़ों पे देख लें। मखसूस नशस्तों के केस में PTI की 3 दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं और तेज़ी से केस चला रहे हैं ये अमीनुद्दीन खान। इस पे आप PTI के MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स 99% का कोई वीडियो पैगाम नहीं देखेंगे। इमरान खान का केस जस्टिस सरफराज डोगर नहीं लगा रहा, अब 5 जून के लिए लगाया हुआ है। जो होना है वो आपको पता है, मुझे भी पता है। उस पर PTI के MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स 99% का कोई वीडियो पैगाम आप नहीं देखेंगे। हसन न्याजी के साथ जो कुछ जेल में हो रहा है, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी है। आज गुलरेज इकबाल ने भी वीडियो पे उन्होंने तस्वीर ट्वीट की हुई है, लिखा हुआ है। इबाद फारूक ने भी वीडियो पैगाम जारी किया हुआ है। जो कुछ उनके साथ हसन न्याजी के साथ और जो कुछ हैदर मजीद के साथ, मिलिट्री कोर्ट्स के दीगर कैदियों के साथ जो कुछ हो रहा है जेलों में, उसके ऊपर PTI के MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स 99% का आप कोई वीडियो पैगाम नहीं देखेंगे। जो और अवामी इशूज़ हैं इस हुकूमत को एक्सपोज करने वाले, जो इस वक्त जो स्कैंडल्स हैं, जो इशूज़ हैं हुकूमत के, उसके ऊपर कोई आप उनका वीडियो पैगाम नहीं देखेंगे। तो PTI के MNAs, MPAs जो हैं वो कंप्रोमाइज 90% आप कंप्रोमाइज हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम बोलेंगे तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। भाई अब्दुल लतीफ़ चतराली हो गया ना डिस्क्वालीफाई, जेल जाएगा ना, 6 महीने जेल रहेगा, साल जेल रहेगा। लेकिन आप आज अब्दुल लतीफ़ चतराली की जो पॉपुलैरिटी है, आज इस फैसला आने से पहले देख लें और इस फैसला आने के बाद लोगों की आप मोहब्बत और अकीदत देखिएगा अब्दुल लतीफ़ चतराली से। आप देखिएगा अगले इलेक्शन में उसको डबल वोट ना पड़े तो फिर कहिएगा। अब्दुल लतीफ़ चतराली के लोग, उसके ख़ानदान, उसकी आने वाली नस्लों को झुक के ना मिले तो कहिएगा। मसला यह है कि ये PTI के MNAs, MPAs जो काउंसलर नहीं बन सकते थे, इमरान खान के नाम पर इनको वोट पड़ गया है, तो ये समझते हैं कि अब ये क्योंकि MNA, MPA बन गए हैं तो अब इन्होंने अपनी सीटें बचानी हैं। भाई सीटें आपकी अगर चली भी जाएंगी लेकिन आपकी इज्जत होगी, आपका मकाम और मर्तबा होगा, आपकी अकीदत होगी, आपकी आने वाली नस्लों का भी नाम होगा। कहाँ है वो काजी फायजी सा? वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान था ना, वो आज भी ये निज़ाम पूरा उसके साथ है ना, तमाम इदारे आज भी काजी फायजी सा के साथ हैं। उसको अपनी शक्ल बदल के 1-2 बार अवाम में निकलना पड़ा, शक्ल बदल के, अजीब व गरीब उसने अपनी शक्ल बना के और वो मास्क लगा के अवाम में निकलता है। वो तो जनाजों में नहीं जा सकता, वो तो किसी चौक और चौराहे पे नहीं जा सकता, वो तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं निकल सकता। जहां सबसे कम तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी है, उस मुल्क में वो नहीं निकल सकता। ये उसकी हालत है। और आप लोग काउंसलर नहीं बन सकते थे, आपको इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है और आप कंप्रोमाइज हैं, आप बुज़दिल हैं कि आप जो है वो कोई वीडियो पैगाम जारी नहीं कर सकते, कोई सख्त बात नहीं कर सकते। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का जो खत है उसमें वो उन्होंने लिखा तो मरियम नवाज के नाम है। वो कहती हैं कि आज हमें कोट लखपत जेल में किसी सजा के बगैर कैद हुए 2 साल और 18 दिन गुजर चुके हैं। हमारे सामने तमाम इंसानी हकूक मुनज़्ज़म तरीके से मिसमार किए जा चुके हैं। हमें जिंदान में रखने के लिए हमारी ज़मानतें मुस्तरद कर दी गई हैं। इसे हमारे खिलाफ सजा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे ख़ानदान इंसाफ की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मारे मारे फिर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर 3 मरतबा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान को ख़त लिख चुकी हूँ और मैं 3 बार जस्टिस याहिया खान को ख़त लिख चुकी हूँ, लेकिन बेसूद। सितम ज़रीफ़ी यह है कि एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, उस मुल्क में इंसाफ नहीं है, वो मुल्क इंसाफ से खाली है। क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान बराए मेहरबानी जवाब देना पसंद करेंगे अगर वो समझते हैं कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार है? अच्छा, वैसे याहिया खान साहब, क्योंकि जस्टिस याहिया खान साहब हज पे तशरीफ़ ले जा रहे हैं और साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी हैं, इनको चाहिए कि ये वहाँ हज के मौके पे जब एहराम में लोग होते हैं, जब कोई तसव्वुर नहीं है कि कोई एहराम में झूठ बोलेगा हज के मौके पे, वहाँ ज़रा पूछ लें लोगों से, क्या आप पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है? क्या पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे आपको, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आए हुए होंगे, पाकिस्तानी भी लाखों गए हुए हैं, उनसे पूछें कि आपको पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे आपको एतमाद है, इंसाफ हो रहा है, हो तो वह नज़र आ रहा है? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पूछें, बल्कि कई मुल्कों के जो मुसलमान आए हुए हैं जो पाकिस्तान के हवाले से बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, उनसे पूछ लें कि मैं अपना नाम बताएं, क्योंकि वो तो इनको नहीं जानते होंगे कि ये जस्टिस याहिया खान है, पाकिस्तानी तो जानते होंगे। उनसे पूछ लें, कोई अरब ममालिक के हैं, कोई मतलब कतर से मुसलमान आए हुए हैं, कोई ऐसे जो पाकिस्तानी ना हो लेकिन मुसलमान हो, जो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हो, इंडिया के मुसलमान आए हुए होंगे, उनसे पूछ लें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको हाउ नो है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है वो ठीक चल रहा है और पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ कर रही हैं? वो भी आपको बता देंगे याहिया खान साहब और अमीनुद्दीन खान साहब के पाकिस्तान की अदालतों में कितना इंसाफ हो रहा है। उसके बाद यास्मीन राशिद साहबा लिखती हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स गुज़िश्ता 15 माह से हमारी दरखास्तों की समाअत में तख़ीर कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को इस बारे में कोई परेशानी नहीं है। ये तमाम मज़ालिम फॉर्म 47 की हुकूमत को महफूज करने के लिए ढाए गए। अपने दिलों में मुस्लिम लीग नून जानती है कि वो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हार चुके हैं। इसके बावजूद वो बेशर्मी से अपनी फतह और अहलियत के शादियाने बजा रहे हैं। गुर्बत की लकीर ऊपर जा रही है। दाएं बाएं और मरकज़ में बुनियादी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं।
हर तरफ पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हैं। पुलिस जिसकी जिम्मेदारी अमन व आमा बरकरार रखना है वो जराइम की सुर्खेल बन चुकी है। पुलिस के ऑडिट ने बता दिया है कि पुलिस के मालखाने से कितने करोड़ की मालियत का असला गायब हो चुका है। पंजाब में सेहत का शोबा टूट फूट का शिकार है। मरीजों के लिए अद्वियात दस्तियाब नहीं, सेहत के उसूलियात को आउटसोर्स किया जा रहा है क्योंकि उनका मुनासिब इंतजाम नहीं किया जा सकता। अब भी सब कुछ ठीक है का नारा लगाया जा रहा है और फिर भी सब कुछ ठीक है का नारा लगाया जा रहा है। हमने जच्चा बच्चा अस्पताल तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू किए, बनाए ताकि ख़वातीन को बच्चों की पैदाइश के मौके पे जो है उनकी जो जानें चली जाती हैं, बात होती हैं, उससे बचाया जा सके। अब उनको जनरल हॉस्पिटल में चेंज किया जा रहा है। इस घटिया नाअहल वज़ीर आला ने अपने हुक्म से हस्पतालों और सेहत की सहूलियात के नाम तब्दील किए। जंगल का कानून नाफिज है। ये एक मुहिमा है कि जब पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या इंडिया के साथ आपके तजारती मफादात इतने अहम हैं कि आप इंडिया के हमले के खिलाफ एक बयान भी नहीं दे सकते, जिसके नतीजे में 40 पाकिस्तानी शहीद हुए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। पानी की जंग शुरू हो चुकी है। इस खामोशी पर मतलब वो कहते हैं कि इन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है, इस पर इनको शर्म करनी चाहिए और बजाय ये खामोश रहने के चले अगर शर्मिंदगी छुपाने के लिए कोई दलील नहीं है तो खामोश ही रह जाए। ये उल्टा जो है वो ढोल बजा रहे हैं और ये पीटीआई को कह रहे हैं कि पीटीआई ने इंडिया के हमले से बड़ा जुर्म किया है। आखिर में वो कहती हैं कि आखिर में मैं सिर्फ अपनी कौम के लिए दुआ कर सकती हूँ, अल्लाह इसे हर किस्म के नुकसान से बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर यास्मीन राशिद। और एक चीज़ और मैं आपको अर्ज़ करूँ, देखें ये नया फेज शुरू हुआ है, सजाएँ होंगी, सीटें खाली होंगी, नून लीग को जितवाया जाएगा, 27वीं तरमीम करवाई जाएगी, लेकिन कैसे मुल्क चल जाएगा? इस वक्त ये तो पीटीआई, अगर पीटीआई कंप्रोमाइज़ ना होती तो इस वक्त पीटीआई को जो इश्यूज़ उठाने चाहिए थे, बिजली इन्होंने मज़ीद महंगी कर दी है, सस्ती नहीं हुई। पेट्रोल और डीजल 30-40 रुपये फी लीटर जो आवाम के लिए मिलना चाहिए था नहीं दिया गया। बिजली और पेट्रोल हर पाकिस्तानी के इशू है, लेकिन इस पर आप कोई पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखेंगे, कोई इनके एमएनएज़ एमपीएस को बात करते हुए नहीं देखेंगे, कोई हुकूमत को एक्सपोज करता हुआ, नंगा करता हुआ नहीं देखेंगे। एक्सपोर्ट्स की जो हालात हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात हैं, जो तनख्वाहदार तबके के हालात हैं, जो ताजरों के जो हालात हैं, जो मजदूरों के जो हालात हैं, जो रियल एस्टेट के हालात हैं, जो कंस्ट्रक्शन के हालात हैं, अगर इन तमाम शोबाजात के ऊपर रोज़ाना की एक शोबे के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पीटीआई करे तो 30 दिन में 30 शोबाजात की जो तबाही और बर्बादी है उसको पीटीआई एक्सपोज कर सकती थी, लेकिन पीटीआई नहीं करती। चाबी वाले खिलौने हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं, बुज़दिल है। कराची में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। पीटीआई कराची आपको कहीं नज़र नहीं आती कि उसको इशू बना सके। कराची में और जो इशूज़ हैं, सबसे ज़्यादा वोट जिन इलाकों में पीटीआई को पड़ा है उनमें से कराची है, लेकिन कराची की सियासत के ऊपर पीटीआई कोई अपना किरदार आपको अदा करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये हालात हैं, सूरत हाल है। हुकूमत तो जो है सो है, पीटीआई भी जो कर रही है वो आपके सामने है, लेकिन इमरान खान डटा हुआ है, अवाम उसके साथ खड़ी हुई है, ना अवाम पीछे हट रही है, ना इमरान खान पीछे हट रहा है। हाँ, पीटीआई के चाबी वाले खिलौने वो कंप्रोमाइज्ड बुज़दिल, वो कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। और जो आज़ाद एमएनएज़ हैं, जो अपने एमपीएज़ हैं, जो अपने हलफ से वफा कर रहे हैं, जो इमरान खान से कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं, अब्दुल लतीफ़ चित्राली की तरह वो डिस्क्वालीफाई होंगे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इससे नून लीग की मोहब्बत में इजाफा नहीं होने वाला, नून लीग की नफरत कम नहीं होने लगी, इस निज़ाम की नफरत कम नहीं होने लगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।